गोकू जिरेन को देखकर कहने लगता है कि जिरेन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, लगता है जिरेन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहने लगते हैं, अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। गोकू जिरेन के ज्यादा ताकत को देखकर उस पर अपना हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन बिना कोई एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन गोकू को हवा में ही एक पंच मारता है, जिसके वजह से गोकू जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। और उसके बाद जिरेन बार बार गोकू पर अपना हिट करता रहता है। और ऐसे होते हुए ये देखकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल्स शॉक्ड हो जाते हैं कि जिरेन किंग ऑफ एवरीथिंग के बराबर कैसे हो सकता है। इस पे बेलमोंट कहता है, शाबाश जिरेन, पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो। इसके बाद जिरेन कहता है, नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सॉन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जिरेन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है और मैं इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी यहाँ दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, गोकू सामा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर्स को चार्ज कर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो जगह लगातार हिल रही थी, इसीलिए सारे गॉड्स घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर गोकू सामा नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाडोस गोकू को देखकर कहती है, तो लगता है यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए उन्हें कितने सालों की ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन जमीन पर गिर जाता है और अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिरेन कहता है, आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिरेन से हाथ मिलाता है और कहता है, चलो भी जिरेन, तुम काफी ताकतवर थे, मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी और को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिरेन। मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा जल्दी लड़ेंगे और अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और मुझे इसके लिए माफ करना, चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। इसके बाद जिरेन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा सॉन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होके आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और टूर्नामेंट को वापस शुरू करने को कहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद केल कॉलीफ्ला से कहती है, हे कॉलीफ्ला, तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी? उसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद लॉर्ड चांपा कहते हैं, चलो यूनिवर्स 6 तुम सबको हरा सकते हो। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चांपा। इसके बाद मार्गरीटा कहती है, यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड बीरस और चांपा कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो मार्गरीटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं, आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है, काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, हे ग्रैंड प्रिंस, क्या हम यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाए? इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, इसके बारे में मुझे पहले जेनोसामा से पूछना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं ही जाकर जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। इसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है, हे जेन। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू?
इसके बाद गोकू कहता है हम लोग कल यूनिवर्स 7 जाएंगे और फिर वहाँ हम जाकर अर्थ को देख पाएंगे। इसके बाद जेनोसामा कहता है ये काफी मजेदार लग रहा है। हे ग्रैंड प्रिंस, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं आप सभी वॉरियर्स मेरी बात को ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अब यहाँ खत्म होता है। आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स जा सकते हैं सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़कर, क्योंकि मुझे उन सबसे कुछ बात करनी है। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर क्या बात है गोकू सामा? इसके बाद गोकू कहता है हम सभी कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा। उसके बाद मैं उन्हें अपने सभी दोस्तों से मिलाऊंगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात होगी, जेनोसामा मेरे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन कहीं गोकू के दोस्तों से कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि पहली बार ये किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा एक साथ उन सब से मिलने आएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग सभी ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं वो लोग कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे और ये लोग कोई भी गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद बुल्मा कहती है आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू, ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा तीनों बाहर आते हैं। गोकू उन सभी को देखकर कहता है हे तुम सब कैसे हो? सभी लोग गोकू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और बाकी सारे गॉड्स उन्हें देखकर सर झुकाते हैं। गोकू इसे देखकर कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन दौड़ कर जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। और इसके बाद गोकू गोटेन से कहता है हे गोटेन कैसे हो? इसके बाद जेनोसामा उसे देखकर कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू? इसके बाद गोकू कहता है हाँ जेनोसामा, ये मेरा छोटा बेटा है गोटेन। गोटेन उन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? इसके बाद जेनोसामा कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन जेनोसामा के साथ खेलने चला जाता है। और इसके बाद बुल्मा गोकू से पूछती है तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? इसके बाद गोकू कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद यामचा गोकू को देखकर कहता है कांग्रेचुलेशन गोकू, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। इसके बाद गोकू यामचा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये प्लेनेट तो वाकई में बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बीत रहा है। बीरस ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद गोकू चीची से जाके मिलता है और वो हक करता है, चीची भी उसे हक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उसे देखकर कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है माय लॉर्ड? फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है मुझे पता नहीं लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू के ऊपर कोई की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ फ्रीजा आ जाता है और कहता है तो ये रहा गोकू। और वहाँ पर कूलर भी होता है और वो उसे देखकर कहता है आखिर ये बच कैसे गया? गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो?